नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको निर्जला एकादशी के विषय में जानकारी दूंगा, उसकी कथा सुनाऊंगा, उसके महात्म्य के विषय में बताऊंगा। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका वर्णन कीजिए प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्व ज्ञाता हैं, वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन ना करें। द्वादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र हो फूलों से भगवान केशव भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। हे राजन, जन्ना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। इस बात को सुनकर भीमसेन बोलते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही अपेक्षा करते हैं। भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो, किंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख सही नहीं जाती। भीमसेन इस बात को बोलते हैं कि मुझसे भूख सही नहीं जाती प्रभु। तो भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी महाराज बोलते हैं कि हे भीमसेन, यह तुम्हें सर्वलोक की प्राप्ति अभीष्ट है और नरक की दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों में भोजन ना किया करो। इस पर भीम बोलते हैं कि हे महाबुद्धि पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, सच सच बोलता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए हे प्रभु, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो जाए और जिसके कारण मैं कल्याण को प्राप्त कर सकूँ। ऐसा कोई एक निश्चय करके एक व्रत बताइए प्रभु, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। तो भगवान व्यास कहते हैं कि हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका यत्नपूर्वक निर्जला व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग कर दे तो यह व्रत पूर्ण माना जाता है। और इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधिपूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान नारायण भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहकर मेरी पूजा करे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति वाले काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमदूत कभी नहीं आते। अंतकाल पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के शरण में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके इस उपवास को श्री हरि का पूजन करना चाहिए और उपवास को करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष हो, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर ही महान पाप किया हो तो इस निर्जला एकादशी को करने से वो सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पूर्ण का भागी होता है, उसे एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान दान जप होम आदि जो कुछ करता है वह सब अच्छा होता है, यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। इसलिए निर्जला एकादशी को विधिपूर्वक उत्तम रीति से उपवास करना चाहिए। मानव वैष्णव पद को प्राप्त करता है अगर वह इस व्रत को रहता है। तो जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है, इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। इसलिए जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करके दान करेंगे वह परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वह ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं, उनको कोई पाप नहीं लगता।
हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं, अब मैं आपको उसको बताता हूँ, उसको सुनिए। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या जगतमयी धेनु का दान करना चाहिए। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्रीहरि की पूजा की है और रात्र में जागरण करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है, वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है, वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही इस व्रत को करने से व्यक्ति को प्राप्त होता है और उसके श्रवण से भी यही फल प्राप्त होता है। पहले दंताहन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी परित्याग करूँगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, पुष्प, धूप और सुंदर वस्त्र से विधिपूर्वक पूजन करके जल की घड़े का दान का संकल्प लेना चाहिए करते हुए, और ये मंत्र पढ़ना चाहिए। देव देव ऋषि के संसार वर्णवतार का उद कुंभ प्रदाने नया माँ परमाम गतिम। संसार सागर से तारने वाले हे देव देव श्री ऋषिकेश, इस जल की घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्त कराइए। ऐसी भगवान से याचना करनी चाहिए। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसको निर्जला एकादशी व्रत कहते हैं। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल की घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें, पहले ही न कर लें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय हो जाता है और आनंद प्राप्त करता है। आशा करता हूँ कि आप भी इस व्रत को करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। यदि आप वर्ष में कई व्रत नहीं कर पाते तो इस एक व्रत को अवश्य करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, या आपको कथा अच्छी लगती है तो शेयर करिए, जिससे और लोगों को सुख प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।